Good morning, students. Welcome you from mathematics classes Madhubani. Today we are going to start a new chapter, a new topic, कन्वोल्यूशन थ्योरम प्रॉब्लम। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी लैप्लास इनवर्स को कन्वोल्यूशन थ्योरम की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा बेसिक हम बता दें कि कन्वोल्यूशन थ्योरम होता क्या है। तो देखिए, कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहा था। कन्वोल्यूशन थ्योरम, मान लीजिए अगर किसी लैप्लास इनवर्स के अंदर में दो चीज एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस, कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। अगर मान लीजिए लैप्लास इनवर्स के अंदर एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस दो अलग अलग फंक्शन है और इसका आप चाहते हैं इनवर्स निकालना, तो आप जानते हैं कि इसको तो हम ऐसे अलग अलग कर नहीं सकते, क्योंकि लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस मल्टीप्लाई ऑफ लाप्लास इनवर्स ऑफ जी ऑफ एस, इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। लैप्लास इनवर्स के अंदर अगर मल्टीप्लाई में दो फंक्शन है तो उसको आप अलग अलग नहीं कर सकते कि इसका अलग से निकाले, इसका अलग से निकाल के और गुणा कर दे। लेकिन इसके लिए कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहता है, अगर ऐसा है और आप अलग अलग जानते हैं एफ ऑफ एस का, मान लीजिए आपका आंसर एफ ऑफ टी आया, और लैप्लास इनवर्स ऑफ जी ऑफ एस का मान लीजिए आपको जी ऑफ टी आया, दो अलग अलग आप आंसर निकाले, लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस एफ ऑफ टी दिया और जी ऑफ एस का जी ऑफ टी दिया, तो इस टोटल का लैप्लास इनवर्स का जो आंसर होगा एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस 0 to t और एफ ऑफ टी, टी के जगह एक जगह यू पुट कीजिएगा, किसी एक में यू पुट करना है और दूसरे फंक्शन में टी माइनस यू पुट करना है, टी के जगह यू पुट करना है और दूसरे में टी के जगह टी माइनस यू पुट करना है डी यू, और इसको इंटीग्रेट 0 से टी में करेंगे, वही जो आंसर आएगा वही क्या कहलाएगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस जी एस। आइए एक दो क्वेश्चन इस पर लेते हैं और उसको समझते हैं ये थ्योरम कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय पी माइनस 1 इंटू पी प्लस 2। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें लिखा रहे अगर क्वेश्चन में कन्वोल्यूशन थ्योरम से करें तब कैसे करें। तो आपको ये दो फंक्शन 1 बाय पी माइनस 1 और 1 बाय पी प्लस 2 अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों का हम लोग जानते हैं लैप्लास इनवर्स। तो देखिए, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय पी माइनस 1 इक्वल टू, अब बताइए, आपको याद होना चाहिए कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय एस माइनस ए किसका होता है, e टू द पावर ए टी का होता है। लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय एस माइनस ए, एस के जगह यहाँ p यूज कर रहे हैं लालजी प्रसाद में, तो अब p माइनस ए कर लें, तो e टू द पावर ए टी का होता है। तो इसमें p माइनस 1 है, तो मतलब इसका जो आंसर आएगा लैप्लास इनवर्स क्या आएगा, e टू द पावर t आने वाला है। वैसे ही सोचे लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय पी प्लस 2 क्या दे देगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रहता है तो माइनस 2t हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस 2t। कंपेयर कर लीजिए इसे, लाप्लास इनवर्स ऑफ इसके जगह p प्लस 2 लिखा है, मतलब a के जगह इस बार क्या है माइनस 2, तो e के पावर माइनस 2t। अब दोनों का लाप्लास इनवर्स अलग अलग निकाल लिए, तो अब दोनों का लाप्लास इनवर्स बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहता है कि अगर आप लैप्लास इनवर्स दोनों को मल्टीप्लाई का निकालना चाहते हैं, देखिए तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ना बनेगा p प्लस 2, तो आप इसके लिए इंटीग्रेट कीजिए 0 से लेकर कहां तक, t तक, और एक में u पुट कीजिए, t के जगह क्या पुट करना है u, और दूसरे में t के जगह क्या पुट करना है t माइनस u, t माइनस यू इंटू डी यू। एक में t के जगह u पुट करना है, दूसरे में t माइनस यू, t के जगह u और दूसरे में t माइनस यू। अब आइए, अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, 0 टू t, ये e टू दी पावर u है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो e टू दी पावर माइनस 2t हो जाएगा।
और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू डी यू। अब देखिए u के रिस्पेक्ट में करना है तो e के पावर माइनस 2t यहां से बाहर निकल जाएगा, e के पावर माइनस 2t बाहर निकल गया, 0 टू t बचा क्या, e के पावर u और यहाँ e के पावर 2u इंटू डी यू। इसको अलग अलग कर सकते हैं, m प्लस n है तो e टू दी पावर माइनस 2t और e टू दी पावर 2u, तो इसको बाहर निकाल दिए, 2u को नहीं 2t को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, u के रिस्पेक्ट में, तो t बड़ा तो कांस्टेंट होगा, इसको बाहर निकाल दिए। अब देखिए e टू दी पावर माइनस 2t और इंटीग्रेशन इसका, तो e के पावर 2u और u क्या हो जाएगा, e के पावर 3u इंटू डी यू। इसका इंटीग्रेशन करना 0 टू लेकर t तक। अब बताए e टू दी पावर 3u का इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x से होता है, लेकिन जितना लीनियर के पीछे कोएफिशिएंट रहेगा उससे डिवाइड भी करना है, तो ये 3 हो जाएगा। लिमिट कितना से कितना है, 0 टू लेकर t तक। e टू दी पावर माइनस 2t 1/3 कॉमन कीजिए, ये पुट कीजिए ऊपर वाला, e टू दी पावर 3t माइनस e पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो e के पावर माइनस 2t और e टू दी पावर 3t बाय 3 माइनस e टू दी पावर माइनस 2t बाय 3। और इसको आप देखें तो 3t या माइनस 2t क्या बच जाएगा, e के पावर t बाय 3 और e पावर माइनस 2t बाय 3। और इसको आप करें तो 1/3 कॉमन कर लें और e के पावर t माइनस e के पावर माइनस 2t, यही आपका क्या हो गया आंसर। आप कन्वोल्यूशन थ्योरम का शायद यूज करना सीख गए होंगे। अलग अलग पहले निकाल लेना है, उसके बाद जो थ्योरम कहता है एक में u पुट करो, दूसरे में t के जगह t माइनस u और इंटीग्रेट कर दीजिए। अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छा है तो कन्वोल्यूशन थ्योरम कुछ भी नहीं है, इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये टोटल क्वेश्चन लालजी प्रसाद से हम लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये लिखा हुआ है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p³ इंटू p प्लस 1, इसका लाप्लास निकालना है। अब देखिए इसमें सबसे पहले दो को आप अलग अलग चूज कर दीजिए, तो एक को 1/p³ ले लेते हैं, एक को 1/p प्लस 1, इस दोनों का हम अलग अलग निकाल सकते हैं। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p³ का अलग से निकाल लेते हैं। तो बताइए, आपको पता होगा कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s के पावर n का क्या फॉर्मूला हम बताए थे पीछे का। अगर ये सब फॉर्मूला आपको इनवर्स निकालने नहीं आता है तो पीछे का लेक्चर देखिए, लेक्चर नंबर 2, सब बताया हुआ इनवर्स कैसे निकालते हैं। s के पावर n है तो आपको करना क्या है, t टू दी पावर n माइनस 1 पावर 1 माइनस कर लेना है और नीचे में गामा n लिखना है, गामा n s के पावर n रहेगा। तो यहां पर देखिए तो p³ है, देखिए यहाँ पे p³, तो इसी से रिलेट कर लीजिए। लालजी प्रसाद p यूज करता है, अदर बुक सब जो है ना s यूज करता है, इसलिए तो p के पावर n है तो बताइए इसमें से एक पावर घटेगा तो क्या हो जाएगा, t² बाय गामा n। गामा n का मतलब गामा 3, और आपको गामा 3 का वैल्यू निकालना हम लोग सिखाए हैं। गामा अगर n है, अगर n नेचुरल नंबर है तो एक घटा के वो फैक्टोरियल का वैल्यू ही देता है, मतलब n माइनस एक घटाकर जो है ये किसका वैल्यू दे देगा, फैक्टोरियल में नोटेशन में हो जाएगा। तो गामा 3 है, इसका मतलब एक घटाकर कितना हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 2, 2 इंटू 1 कितना होगा 2। नेक्स्ट अब देखिए लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p प्लस 1 निकालना पड़ेगा। सेकंड क्या है, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p प्लस 1, इसी दोनों को गुना करेंगे तो ये आएगा ना। तो आप ऐसा ही मल्टीप्लाई का ले जिसको आप इजिली कर सकते हैं, नहीं तो दिक्कत होगा। लाप्लास निकालना कर आता हो 1/s माइनस a का, अब ये बताएं लाप्लास इनवर्स क्या होता है, e टू दी पावर at। तो p प्लस 1 है तो इसका हो जाएगा e टू दी पावर माइनस t प्लस 2 रहता है तो माइनस 2t, प्लस रहता है तो माइनस आता है, ये अपना याद रखिएगा। देखिए यहाँ माइनस है तो वहां क्या है प्लस है, तो ये निकल गया। तो अब बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम,
कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहता है, अगर लाप्लास इनवर्स आपको निकालना है 1/p³ इंटू p+1 का, तो आप क्या करेंगे, 0 से लेकर t तक इंटीग्रेट करेंगे। एक में t पुट करना है, दूसरे में t-u पुट करना है, तो आपको जिसमें इजी लगे, सॉरी एक में u पुट करना है, दूसरे में t-u, तो हम ऐसा करते हैं, इसमें u पुट कर देते हैं, तो u²/2, t के जगह u पुट करना है, और दूसरे वाला में क्या पुट करना है, e के जगह t-u इंटू du। अब सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, वो आंसर दे देगा। इसका देखिए 1/2 बाहर कांस्टेंट है, 0 से लेकर t, यहां पर देखिए तो ये u² आपको दिख रहा होगा, और यहां से e⁻t और e⁻u du, e के पावर माइनस टी फिर कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लीजिए, e⁻t डिवाइड बाय 2, 0 से लेकर t, अंदर में क्या बचा, u² इंटू e⁻u इंटू du। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि प्रोडक्ट वाला इंटीग्रेशन आपको पता होगा, बाय पार्ट से करना होगा। तो ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक होगा और सेकंड फंक्शन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। कन्वोल्यूशन में यही है, आपको इंटीग्रेशन थोड़ा मजबूत होना चाहिए, तभी आप थोड़ा पकड़ पाइएगा। अब देखिए बाहर क्या है, e⁻t/2, अंदर देखिए आपको पता होगा इंटीग्रेशन करने का रूल, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को बाहर किए, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब e⁻u का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2u, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e⁻u इंटू du, और इस होल का इंटीग्रेशन, इस टोटल का इंटीग्रेशन, और कहां से कहां तक में लेना है, 0 से लेकर t तक में। देखिए इसका रूल बता देते हैं, फर्स्ट फंक्शन बाहर करते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, बीच में माइनस, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन होता है, ये अपना याद रखिएगा। अब क्या हो जाएगा, e⁻t/2, आपको पता होगा e⁻x का इंटीग्रेशन वही होता है, तो e⁻u का du का क्या हो जाएगा, वही होगा e⁻u माइनस, इंटीग्रेशन के अंदर में देखा जाए तो 2 बाहर कर लेते हैं, और यहाँ क्या बच जाएगा, u बच जाएगा, और e⁻u का इंटीग्रेशन तो e⁻u होता है इंटू du, 0 से लेकर t तक। देखिए मैंने बाय पार्ट लगाया, फिर यहाँ पे बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, दो फंक्शन फिर प्रोडक्ट में है, तो ऐसा कीजिए फिर से e⁻t/2, अंदर में हो गया u² e⁻u-2, अब यहां से फिर से इंटीग्रेशन होगा, फिर एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल है, तो आपको पता है फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक होगा, तो u को बाहर कीजिए, e⁻u इंटू du, माइनस करना है, फिर u का डिफरेंशिएशन कितना होगा, जिसको बाहर निकालते हैं उसको डिफरेंशिएशन, du/du कितना होता है, 1। अब जो चीज ये लिखा है वही लिखिए, e⁻u इंटू du, और इस टोटल का इंटीग्रेशन फिर du, यही रूल कहता है। ब्रैकेट बंद कीजिए, टोटल पे लिमिट 0 से लेकर कहां तक चढ़ाना है, t तक। अब e⁻t/2, अब देखिए ये रह गया u² e⁻u माइनस e⁻u का इंटीग्रेशन e⁻u होता है, तो 2u eu, और मत समझिएगा u सब है, ठीक। अब देखिए e⁻u का इंटीग्रेशन u के रिस्पेक्ट में e⁻u होगा, यहां से यहां कितना देगा, e⁻u देगा, और इस टोटल का इंटीग्रेशन फिर है, ये अंदर में ये है, e⁻u का इंटीग्रेशन क्या देगा, e⁻u पहला इंटीग्रेशन, और फिर e⁻u का u के रिस्पेक्ट में e⁻u होगा, इसलिए यहाँ e⁻u होगा 0 से लेकर t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा e⁻t/2। अब ऐसा करें, लिमिट पुट करें, ऊपर वाला लिमिट अगर पुट करेंगे u के जगह, तो आपको t² e⁻t दिख रहा होगा, माइनस ऑफ 2t e⁻t माइनस e⁻t, ये ऊपर वाला लिमिट सिर्फ पुट की है, बीच में क्या लगता है, माइनस, जब लोअर लिमिट पुट करते हैं। लोअर लिमिट पुट कीजिए, e⁻u, ये तो 0 हो जाएगा, 0 के चलते ये भी 0 हो जाएगा, e⁻0 क्या होता है 1, लेकिन ये -1 हो गया, माइनस पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा +1।
ई टू दी पावर माइनस टी बाई टू, तो ऐसा कीजिए गुना कीजिए, ई के पावर टी, ई पावर माइनस टी क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया टी स्क्वायर बाई 2 माइनस है ई टू दी पावर टी ई पावर माइनस टी, ये तो गोल हो गया माइनस 2t बाई 2 कितना हो जाएगा माइनस टी, ई टू दी पावर माइनस टी और टी से मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा -1/2 और ये कितना हो जाएगा प्लस ई टू दी पावर माइनस टी बाई 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देख लेते हैं एक बार, आंसर है माइनस ई टू दी पावर माइनस टी, सेकेंड का आंसर है 1 माइनस टी, 1 माइनस टी नहीं आ रहा है ना, 1 माइनस टी दे रहा है और टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाई 2 दे रहा है, टी स्क्वायर बाई 2 दे रहा है, माइनस टी दे रहा है, सही है, प्लस 1 दे रहा है माइनस ई टू दी पावर माइनस 1 कैसे दे रहा है, एक सेकंड रुकिए, यहाँ 2 से जो मल्टीप्लाई किए हैं, एक मिनट यहाँ देखिए 2 मिस्टेक हो गया, 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये हो जाएगा 2 ई टू दी पावर यू, और ये माइनस था तो माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ लिखिए प्लस 2 ई टू दी पावर, तो इसको लिमिट अब चढ़ाते रुकिए, लिमिट हटा दीजिए, टी अब पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर ई टू दी पावर टी माइनस ऑफ 2t ई टू दी पावर टी प्लस 2 ई टू दी पावर टी माइनस 0 पुट कीजिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, ये 1, ये प्लस 2 है, तो प्लस 2 है पहले से, तो ये -2 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कट गया, ये टी स्क्वायर बाई 2 हो गया, ये भी कट गया, माइनस टी हो गया, प्लस और ये 2 है, 2 कितना हो जाएगा 2 बाई 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये माइनस कट जाएगा, तो ये माइनस सिर्फ ई टू दी पावर माइनस टी बचेगा। देखिए तो टी स्क्वायर बाय 2 माइनस टी प्लस 1, ये सही है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कहीं दो बार इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है, कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो आपको पूरा क्वेश्चन ही गलत माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, Laplace inverse of 1 by p square plus 1 into p plus 1। फिर वही बात, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो लैपलास इनवर्स हम लोग कैसे लेंगे, अलग अलग पहले लैपलास निकाल लेते हैं। तो लैपलास इनवर्स इसका कितना हो जाएगा p स्क्वायर, 1 को लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर। तो आपको याद होना चाहिए लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये किसका है साइन का है, जब ऊपर कांस्टेंट आता है तो किसका आता है साइन 80, तो 1 है इंटू टी, मतलब इसका क्या हो जाएगा साइन टी। 1 ने अगर 2 का स्क्वायर रहता तो साइन 2t होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट निकालना है लाप्लास इनवर्स ऑफ, क्या निकाल लेंगे 1 बाय पी प्लस 1। तो आपको पता होगा 1 बाय एस माइनस ए का क्या होता है ई टू दी पावर, कितना हो जाएगा बार बार करें माइनस टी, अगर 1 बाई पी प्लस 2 रहता तो ई पावर माइनस 2t। अब बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, कन्वोल्यूशन थ्योरम से क्या कहता है कि अगर टोटल का लैप्लास इनवर्स निकालना है आपको 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1 और p प्लस 1 का, तो आप क्या करें अलग अलग 0 to u में किसी एक में u पुट कीजिए। तो फर्स्ट में हम u पुट कर रहे हैं साइन u, और इसमें पुट कर दे रहे हैं क्या, देखिए e टू दी पावर माइनस टी माइनस यू डी यू, यही ना। अब इसको सॉल्व करेंगे 0 to u साइन u, इसको e पावर माइनस टी और e पावर u बचेगा, तो e के पावर माइनस टी को बाहर कर दिए और e के पावर u को डी यू। इसको कुछ देर के लिए इंटीग्रेशन i मान लेते हैं, इधर का पार्ट को हम क्या मान लेते हैं i, और इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वही क्या हो जाएगा आंसर दे देगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1 और p प्लस 1 का। तो आइए इसका आंसर यही दे देगा। तो i इक्वल टू हम मान लेते हैं 0 to t
साइन यू ई टू द पावर यू और डी यू। आपको फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन चुनने आता होगा। फर्स्ट फंक्शन है ये, सेकेंड है आइलेट वर्ड से, एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है तो सेकेंड फंक्शन साइन ILATE ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है। इसका मतलब ये फर्स्ट ये सेकेंड फंक्शन है। अब रूल क्या कहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, कि आप फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालिए, बाहर निकाल दिए, सेकेंड का इंटीग्रेशन कीजिए। तो देखिए आप थोड़ा e के पावर u का du के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, बीच में माइनस दीजिए, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए cos u, जो लिखे हैं यहाँ पर वही लिखिए, हो गया। अब इस टोटल का फिर इंटीग्रेट कीजिए du के रिस्पेक्ट में, e टू दी पावर u डिफरेंशिएशन और इसका टोटल का डबल डेरिवेटिव होता है। इस टोटल का क्या हो जाएगा ये अब 0 to t। अब आइए इसका इंटीग्रेशन देख लेते हैं। i इक्वल टू ये साइन u है, साइन u और e के पावर u का क्या हो जाएगा, e के पावर u माइनस माइनस cos u, cos u और इसका e के पावर u का यहां से यहां तक का सिर्फ क्या होगा, e टू दी पावर u, एगो du बाकी है du, मतलब एक बार और इंटीग्रेशन होने वाला है। इस टोटल का लिमिट क्या चढ़ने वाला है 0 to t। फिर से वहां बाई पार्ट लगा दीजिए, साइन u e टू दी पावर u माइनस, अब यहाँ पर फिर इंटीग्रेशन होगा बाई पार्ट से, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले है, cos u बाहर, e के पावर u का क्या होगा इंटीग्रेशन होगा, बीच में क्या देते हैं माइनस। इसके बाद आपको क्या करना है, cos u का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin u, जो लिखे हैं वही, तो e के पावर u इंटू du। अब जो है इस टोटल का इंटीग्रेशन, इस टोटल का इंटीग्रेशन du के रिस्पेक्ट में होगा, और हम जानते हैं ये इंटीग्रेशन हो गया। इस टोटल का लिमिट कितना चढ़ने वाला है 0 to t। अब देखिए i इक्वल टू क्या लिखिएगा आप, साइन u e टू दी पावर u माइनस cos u e टू दी पावर u du के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है वही होता है, e के पावर x का क्या होता है इंटीग्रेशन, e के पावर x से होता है, तो वही लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन u। इसका इंटीग्रेशन बताइए e टू दी पावर u, एक du तो बचा ही हुआ है। अब देखिए जिसको i माने थे वही चीज फिर से आ गया ना, तो ऐसा कीजिए, इसको जो है इस साइड ले आते हैं, लिमिट चढ़ाना है 0 से t, तो ऐसा करते इसको इधर ले आइएगा, तो i माइनस i कितना हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा, तो अंदर इधर क्या बचेगा साइन u माइनस cos u और e टू दी पावर u 0 से t, तो i इक्वल टू पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर t साइन t माइनस cos t माइनस साइन 0 0 हो जाएगा, cos 0 माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि देखिए माइनस दीजिएगा, लोअर लिमिट पुट किया, ये तो 0, cos 0 माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, अब बीच में माइनस होता है तो प्लस हो गया, और डिवाइड बाई क्या होगा 2। लेकिन आंसर हमारा लाप्लास इनवर्स ऑफ किसका था 1/t स्क्वायर प्लस 1 इंटू p प्लस 1। क्या बोले थे, i इसको माने थे e के पावर माइनस t से भी मल्टीप्लाई करना है, तो e के पावर माइनस t इंटू e के पावर t साइन t प्लस cos t डिवाइड प्लस, इसमें भी गुना होगा e के पावर माइनस t से, तो e के पावर माइनस t बाय 2। देखिए आप ये दोनों तो 0, e के पावर 0 1 हो गया, तो ऊपर बच गया क्या साइन t प्लस cos t डिवाइड बाय 2 प्लस e टू दी पावर माइनस t डिवाइड बाय 2, यही आंसर होगा। साइन t माइनस cos t, साइन t माइनस cos t प्लस e टू दी पावर माइनस t बाई 2 है, माइनस cos t दे रहा है, एक सेकंड रुकिए, हाँ यहाँ माइनस ही है ना, यहाँ माइनस है तो माइनस ही होगा।